भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा घुंसस्तनोभिरव्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। देवतुल्य भाइयों, मां शक्ति, आज हमारा विचार चिंतन क्रम जो है 179 है। कल 180 हो जाएगा। ऑलमोस्ट 6 महीने हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और आज का जो विषय ले रहे हैं वो आदरणीय हमारे एस.सी. सिंह साहब ले रहे हैं, जिनका विषय है मांडुक्य उपनिषद पार्ट 1। आप इसको 2 पार्ट में लेंगे, एक आज और एक नेक्स्ट संडे को। इससे पूर्व भी आप प्रश्नोपनिषद, ईशापनिषद और भी कई चीजों पर ले चुके हैं। अब हम आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब से निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द आदरणीय एस.सी. सिंह साहब के विषय में कहें। डॉक्टर आर के काला साहब। स्वाध्याय एवं चिंतन के समस्त सदस्यों को, सम्मानित सदस्यों को मेरी ओर से प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज हमारे बीच महान वक्ता श्री एस.सी. सिंह साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने पहले भी अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद के कुछ कई पार्ट्स लिए हैं, उसको समझाया है, जो सबसे 6 ऋषियों ने सवाल पूछे पिपलाद मुनि से। आज जो ये विषय ले रहे हैं मांडुक्य उपनिषद, शंकर कहा करते थे, शंकराचार्य का मानना था कि जिंदगी में अगर किसी ने मुक्ति प्राप्त करनी हो और एक ही उपनिषद पढ़ना हो, उसको मांडुक्य उपनिषद पढ़ना चाहिए, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद सबसे गहन और सबसे गंभीर और केवल 12 में सबसे छोटा है पर गहन गंभीर है। छोटा है पर गंभीर है। और खास करके 7वां मंत्र जो है, ईश्वर को अवर्णनीय, अचिंतनीय, अवर्णनीय बताया है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। जिस तरह से उसका विवेचन मंत्र नंबर 7 में किया है, विशेष करके वो अपने आप में ग्राह्य है, समझने योग्य है। और मनुष्य चेतना की 4 अवस्थाएं, उसकी जागृत, स्वप्न, समाधि और समाधि की अवस्था, सुषुप्ति और समाधि की अवस्था, इन 4 अवस्थाओं में किस तरह चेतना जाती है, इन सब का वर्णन इस उपनिषद में किया गया है। और मुझे लगता है ये भी अथर्ववेद का ही उपनिषद है और सबसे कठिन और गंभीर है। तो इसको सिंपल वे में, साधारण ढंग से समझाने का प्रयास हमारे एस.सी. सिंह साहब जैसे पहले करते रहे हैं, आज भी करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्री एस.सी. सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं कि इस विषय को लेकर के अपना उद्बोधन शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद काला साहब। और जैसा आपने अभी आदेश दिया है, उसी के अनुसार जो है फिर ये मांडुक्य उपनिषद हम लोग लें और मिलजुल करके सभी लोग स्वाध्याय करें इस पर। और जो आदरणीय अरविंद शर्मा साहब ने कहा है कि इस पर 2 कक्षाएं, वैसे तो ये एक कक्षा में समेटा जा सकता है, लेकिन जितना बढ़िया से इसका मनन चिंतन किया जाए उतने अच्छा होता है। तो इसीलिए 2 कक्षाओं में थोड़ा सा और आसान रहेगा हम सबके लिए इसको ग्रहण करना। तो इसके चिंतन के क्रम में हम सभी लोग सबसे पहले उस परम चेतना से जुड़े, गायत्री महामंत्र के माध्यम से उसको प्रणाम करें, नमन करें और फिर अपनी चेतना को उसकी चेतना के साथ में साजुता स्थापित करते हुए स्वाध्याय क्रम में आगे बढ़ें। एक बार सभी लोग गायत्री महामंत्र हमारे साथ एक स्वर में, एक रेजोनेंस के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं
व्योमातीत निरंजनम नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस कक्षा में उपस्थित सभी महान आत्माओं को नमन वंदन। इस कक्षा में आप सभी का अभिनंदन। आज का विषय जैसा कि अभी चर्चा किया गया है, मांडुक्य उपनिषद लिया गया है। और चूंकि उपनिषद की कक्षा में शुरू में पहली कक्षा में ही काफी विस्तृत चर्चा 108 उपनिषदों पर की गई थी और जिसका परम पूज्य गुरुदेव ने भाष्य किया है बहुत ही सरल और सहज भाषा में। और उन 108 उपनिषदों में जो आदि गुरु शंकराचार्य और अन्य विद्वानों के मतानुसार 11 जो प्रमुख उपनिषद लिए गए हैं, उसमें ईशावास्योपनिषद है, केनो उपनिषद है, कठो उपनिषद है, प्रश्नो उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, श्वेताश्वतरो उपनिषद और बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद। ये 11 उपनिषद में जो अभी काला साहब ने कहा है कि जो सबसे छोटा, ये 11 प्रमुख उपनिषद हैं जिन पर अधिकांश लोगों ने अपने भाष्य को भी लिखा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी भाष्य लिखा है इस पर। इन 11 में सबसे छोटा और सबसे प्रभावी कहें तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, जो कलरा साहब का मत है कि सिर्फ 12 सूत्र में इसमें महर्षि मांडुक्य ने इसके दृष्टा हैं। उन्होंने जो अभिव्यक्त किया है वो बहुत ही सारगर्भित है। तो इसके 12 सूत्रों में आज एक शांति पाठ के साथ में 5 सूत्रों को लिया जाए और 5 सूत्रों पर हम लोग मनन चिंतन करें और बाकी जो 7 सूत्र है उसको फिर अगली कक्षा में लिया जाएगा। क्योंकि 5 सूत्र तक हम सबकी पहुंच आसानी से हो सकती है और छठा सूत्र थोड़ा सा क्लिष्ट पड़ने लगता है, तो इसको अगली बार में लेना थोड़ा सा सहज और सरल होगा। इसलिए धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ें। एक प्रश्न आता है कि जो उपनिषदों की विषय वस्तु है वो आत्म विषयक और ब्रह्म विषयक है। और आत्म विषयक ब्रह्म विषयक में आप ये मान के चलें कि जो एक कोण का सिस्टम बनता है कि कोण ऊपर जो है वो पॉइंटेड होता है और नीचे उसका बॉटम पर विस्तार होता है। तो प्रसवन की क्रिया उसी एक बिंदु से नीचे हो रही है और जैसे जैसे हम अपने इस संसार को समेट करके उस बिंदु की तरफ बढ़ने लगते हैं तो यथार्थ का बोध प्राप्त करने लगते हैं। और जैसे जैसे हम विस्तार करते हैं तो विस्तार में फिर हमारी शांति, हमारा आनंद ये कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए संसार तो विस्तरित है, लेकिन ये सारा संसार उत्पन्न कहां से हुआ है वो समट करके एक बिंदु पर आ जाता है। और चूंकि उसी बिंदु से ये पूरी सृष्टि की रचना है तो सृष्टि में वही बिंदु समाहित है। तो उपनिषदों की जो विषय वस्तु है कि अपने इस विस्तार को समेटते हुए हम एक निष्ठ होकर के, एकाग्र होकर के उस परम सत्ता की तरफ आगे बढ़े, जो चिंतन मनन के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो ध्यान इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। लेकिन ध्यान करने के पहले अपनी भ्रांतियों को, अपने भ्रमों को दूर करते हुए फिर हम साधनारत होकर के एकनिष्ठ हो और अपने इस जीवन व्यापार को समेटते हुए
उस यथार्थ ज्ञान की तरफ अग्रसर हों, जिसके लिए हम लोगों ने ये बहुमूल्य अमूल्य शरीर को धारण किया है, मानव जीवन को धारण किया है। तो विस्तार ही हमारी मौत है, और जैसे विस्तार को हम समेटने का प्रयास करते हैं प्रति प्रसवन, उसके लिए उपनिषदों का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि यही यथार्थ दर्शन कराते हैं, यथार्थ की तरफ हमको प्रेरित करते हैं, और उसी सत्य की तरफ चल करके ही हम अथाह आनंद और अथाह शांति की प्राप्ति करते हैं, और इस जीवन को धन्य धन्य बनाते हैं, कृतकृत्य करते हैं। जैसा कि काला साहब ने कहा था कि संभवतः ये भी अथर्ववेदी परंपरा का है। यस, ये भी अथर्ववेद का ही है। और इसके पहले चूंकि प्रश्नोपनिषद पर कक्षा चल चुकी है, तो काफी कुछ प्रश्नोपनिषद की स्टाइल में हम लोगों ने इस पर मनन चिंतन किया है। उसका जो अध्याय 5 है, 5वां प्रश्न, वो काफी कुछ इससे मिलता जुलता है। तो उसी को इस संक्षिप्तीकरण में मांडुक्य उपनिषद के माध्यम से हम लोग एक बार फिर थोड़ा सा दूसरी स्टाइल में इसका चिंतन मनन करें। उपनिषदों के स्वाध्याय के क्रम में एक बार और ही चर्चा आई है। बाकी जगत में और जो कुछ हम कार्य करते हैं, तो कार्य के समापन पर शांति पाठ करते हैं कि कार्य समाप्त हो गया, अब उससे शांति बनेगी, शांति मिलेगी, शांति की प्राप्ति होगी, शांति के निमित्त कार्य करते हैं। लेकिन उपनिषद चूंकि यथार्थ की तरफ हमको ले जाते हैं, और यथार्थ की तरफ जाने के लिए हमारी मन स्थिति जब शांत होगी, तभी हम अपने कार्य व्यापार को समेटने में सक्षम हो पाएंगे और उस सत्य की तरफ बढ़ पाएंगे। इसलिए उपनिषदों का स्वाध्याय शांति पाठ से ही प्रारंभ किया जाता है। तो इसका प्रारंभ भी शांति पाठ से होता है और समापन भी शांति पाठ से होता है। तो प्रारंभ में जिन मंत्रों का आधार लिया गया है शांति पाठ के लिए, वो काफी कुछ इंडिकेट करते हैं कि उस उपनिषद की विषय वस्तु क्या है, कि जो शुरुआती दौर में ही, और ये देखें कि प्रश्नोपनिषद की चर्चा हुई है, अथर्ववेदी परंपरा की बात आई है, और प्रश्नोपनिषद में जो शांति पाठ लिया गया है वही सूत्र अक्षरशः मांडुक्य उपनिषद में भी लिया गया है, और दोनों की विषय वस्तु सेम है, समान है। तो एक बार हम लोग उस शांति पाठ को एक बार पाठन कर लें और उस पर फिर मनन चिंतन कर लें, और उसी दिशा में अपनी साधना को आगे बढ़ा करके फिर हम मांडुक्य उपनिषद को आत्मसात कर पाएंगे। तो इसके एक एक अक्षर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो शांति पाठ क्यों ये सिलेक्ट किया गया है, इस पर भी हम लोगों को मनन चिंतन करना चाहिए। और इंटायर 12 जो सूत्र अभी कालवा साहब ने बताए हैं, तो ये 12 सूत्र का जो सार संक्षेप है, ये अपने आप शांति पाठ में आ जा रहा है। यही हमको साधना भी करनी होती है, क्योंकि बिना साधना किए, बिना आत्मसात किए, बिना अपनी भ्रांतियों को दूर किए हम सत्य की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, और विवेक का आश्रय हमको लेना ही पड़ता है। तो उसका हम लोग एक बार पाठ कर लें। और ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो शांति पाठ में हम लोग करते हैं एक बार, और ये चूंकि बहुत प्रचलित है सूत्र, तो हमारे साथ आप लोग भी मन में इसका जप कर लें और एक बार उसका हम उच्चारण कर लेते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वासस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसका शब्दार्थ एक बार देख लें, फिर उसके भाव पर भी चर्चा कर ली जाएगी। हे देव, हम कानों द्वारा कल्याणमय वचनों का श्रवण करें, हम नेत्रों से शुभ दृश्य देखें और सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर वाले होकर आयु पर्यंत देव हित में लगे रहें। इंद्रदेव हमारे निमित्त कल्याणकारी हों, उषा देव हमारा कल्याण करें, अरिष्ट नाशक गरुण देव हमारे लिए कल्याणकारी हो तथा बृहस्पति देव हमारे लिए स्वस्ति प्रदाता हो और त्रिविध तापों का समन हो। ये इसका शब्दार्थ हो गया। अब इस पर अगर मनन चिंतन थोड़ा सा कर लिया जाए कि इसका संक्षेपण किया जाए कि है क्या ये। इसमें एक तो बात इंद्रियों की आई है कि हमारी जो भी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इस 10 को कल्याणमय जीवन के निमित्त सदुपयोग करने की बात आई कि कानों से हम कल्याणकारी सुने, आंखों से कल्याणकारी देखें। बाकी इंडिकेशन है कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से अगर हम भद्रता की तरफ बढ़ रहे हैं, कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंद्रियों का सुनियोजन और सदुपयोग होगा। यह हमारी प्राइमरी आवश्यकता है। दूसरा, देवताओं से प्रार्थना की गई है। देवताओं से, वो प्राण स्वरूप देवता हैं, गुणबोधक हैं, व्यक्तिवाचक नहीं हैं। उन देवताओं से उन गुणों को आत्मसात कराने के माध्यम से साधक प्रार्थनारत होता है आर्त भाव से कि उसके जीवन को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाएं। एक तो इंद्रियों की बात आई है, दूसरा देवताओं की बात आ रही है। देवता हमारे सूक्ष्म रूप में है और फिर अंत में हम लोग आते हैं त्रिविध ताप। त्रिविध ताप में क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आत्मिकी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। भौतिकता में तापों की शांति इंद्रियों के माध्यम से, जब इंद्रियां हमारी कल्याणकारी दिशा में बढ़ेंगी तो भौतिक ताप शांत होंगे। स्थूल जगत का भोग हम इंद्रियों के माध्यम से करते हैं और अगर उन इंद्रियों का हम सदुपयोग और सुनियोजन करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारा स्थूल जगत कल्याणकारी होगा, शांतिमय होगा, आनंददायक भी होगा। फिर हम चलते हैं, आदि भौतिक शांत हो गया। आदि दैविक में चूंकि गुणात्मक होता है, प्राणों का रोल होता है वहां पर, तो 10 इंद्रियों के साथ में फिर अगर हम 5 प्राणों को लें, वो सूक्ष्म रूप में गतिशील है और जड़ से लेके चेतन तक की यात्रा कराते हैं। तो इसलिए देवताओं से भी आग्रह किया गया है कि हमको कल्याण की तरफ प्रेरित करें देवता। तो 10 इंद्रियों के साथ 5 प्राणों की बात आ रही है और शांति में प्रार्थना त्रय तापों के समन की गई है। आदि भौतिक शांत हो गया, आदि दैविक शांत हुआ देवताओं के माध्यम से। फिर आध्यात्मिक, आध्यात्मिक क्या है कि जो हमारा अंतःकरण बन रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसका अगर हम सदुपयोग करेंगे, सुनियोजन करेंगे तो आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी। तो जब साधना, एक साधक जब साधना की गहराई में डूबने लगता है इसको आत्मसात करने के लिए, तो उसकी भ्रांतियों को, रेसे रेसे को दूर करके फिर साधना करनी पड़ती है।
क्योंकि उपनिषद चर्चा, परिचर्चा या उद्बोधन, प्रवचन का विषय नहीं है, ये यथार्थ आत्मसात करने का विषय है। तो यहां पर चर्चा 3 की जा रही है, 10 इंद्रियों की, 5 प्राणों की और 4 जो हमारे अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन्हीं 19 तत्वों की साधना करनी पड़ती है साधक को इस मांडुक्य उपनिषद को आत्मसात करने के लिए। और अंतिम यात्रा तक पहुंचाने में एक भी उपनिषद काफी है, सारे उपनिषदों की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपनी भ्रांतियों को दूर करके हम सही दिशा में अग्रसर हो सकें, उसके लिए एक सूत्र क्या, एक शब्द का ही मनन चिंतन अगर किया जाए गहराई में जाकर के, तो रास्ता मिल जाता है साधक को, प्रकाश मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, यथार्थ का दर्शन करने लगता है वो। और जब भ्रांति दूर होती है तो अभ्यासरत होकर के उस दिशा में आगे चल पड़ता है और अपने जीवन में कृतज्ञता का बोध करता है। तो जो शांति पाठ है कि हमारी आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये तीनों तरह की जो शांति है, इसको प्राप्त करने का जो साधन लिया गया है, वो अपने 10 इंद्रियों का सुनियोजन कल्याणकारी दिशा में, 5 प्राणों का सदुपयोग कल्याण की दिशा में, देवत्व को जागरण करने के लिए, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतः चतुष्टय को आत्मिकी की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, और यही 4 मिल करके हमारे कारण शरीर को बनाते हैं। इसका मतलब अगर थोड़ा सा और गहराई में जाए तो स्थूल की बात भी आ रही है, सूक्ष्म की बात भी आ रही है और कारण की बात भी आ रही है। इसका मतलब कि तीनों शरीरों का परिशोधन तीनों शांति के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। और यही जो ज्ञान का दर्शन है, सांख्य दर्शन का पहला सूत्र, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, यही तीनों दुख से आत्यांतिक निवृत्ति मिल जाए, हमेशा हमेशा के लिए अगर फुर्सत मिल जाए, यही आत्यांतिक पुरुषार्थ है। इसी के लिए हमने मानव जीवन को धारण किया है। तो इसका मतलब इस 19 तत्वों को लेकर के इसमें हम चलेंगे। अब हम आ जाते हैं सीधे उन 5 सूत्रों पर पहले चर्चा कर ली जाए कि जिसका आज हम लोगों को मनन चिंतन करना है कि उनके शब्दार्थ क्या है, फिर उसके भावों पर जाए, फिर उसकी विवेचना भी कर लें। शब्दार्थ, फिर भावार्थ, फिर तत्वार्थ, और तत्वार्थ के माध्यम से अपनी भ्रांतियों को दूर करते हुए फिर हम साधना के पथ पर जब आगे बढ़ चलेंगे तो जीवन में, हमारे आचरण में ये उपनिषद परिलक्षित होने लगेगा और हाथ पर आंवले की तरह से हम अपने जीवन को देख सकते हैं, दिव्यता से परिपूर्ण, जिसमें अंतरंग परिष्कृत होता दिखाई पड़ेगा और बहिरंग सुविकसित और सुव्यवस्थित स्वतः होने लगेगा। और हमारा जो जीवन व्यापार है फिर वो सिमट करके ऊपर आने लगेगा। फिर हम साझता स्थापित कर सकते हैं उस आत्म सत्ता से, उस ब्रह्म सत्ता से, उस परब्रह्म से, जो भी उसका नाम दें। तो हम सीधे अब आ जाते हैं उन 5 सूत्रों को, क्योंकि इस शांति को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तीनों शांति को, उसके बाद मन एकाग्र हो जाता है और फिर उपनिषदों का स्वाध्याय समझ में आने लगता है। और अगर इसको ब्रह्म मुहूर्त काल में, एक अच्छे काल में अगर इसका अध्ययन किया जाए, जहां पर पूर्ण मनो शांति रहती है, एकाग्र चित्त होता है व्यक्ति,
तो फिर ये अपने आप अर्थ बताने लगते हैं उपनिषद। ये सब जागृत आत्म सत्ताएं हैं सारे उपनिषद, ये पुस्तक मात्र नहीं है, लेकिन इसकी साधना रत होना पड़ेगा। अब हम इसमें आगे आते हैं, जो इसका पहला सूत्र है, ओमिते तद अक्षरम इदम सर्वम तस्यो उपव्याख्यान भूतम भवद भविष्यति दिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत्र कालातीतम तद अप्य ओंकार एव। इसका शब्दार्थ क्या है? ओम, यह अक्षर अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक है, उसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों वाला यह संसार भी ओंकार ही है, और तीनों कालों से अन्य जो भी तत्व है वो भी ओंकार है। तीन काल की चर्चा हम लोग करते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य, और तीनों कालों से परे जो कालातीत अवस्था की बात होती है उसमें भी ये ओंकार व्याप्त है। ओम जो एक अक्षर, उसको ब्रह्म बताया गया, उसी को आत्मा का स्वरूप बताया गया है, ये इसका शब्दार्थ है। अब अगर दूसरा सूत्र लें, सर्वम ह्योतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप ही है, ये आत्मा भी ब्रह्म रूप ही है। वह ब्रह्म और ये आत्मा चार चरण वाला स्थूल या प्रत्यक्ष, सूक्ष्म, कारण एवं अव्यक्त रूपों में प्रभावी है। अगले मंत्रों में चारों चरणों के स्थान, गुण, धर्मों को व्यक्त किया गया है। तीसरा सूत्र क्या कह रहा है? जागरित स्थानों बहि प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख स्थूल भू वैश्वानर प्रथम पाद। इसका जो प्रथम चरण है स्थूल है, वैश्वानर प्रकट विश्व का संचालक है, जो जागृत स्थान में रहने वाला है, बहिष्प्रज्ञ अर्थात बाहर बोध कराने वाला, तथा 7 अंगों, सप्त लोकों या सप्त किरणों से युक्त है, 19 मुखों जिसमें 10 इंद्रियां, 5 प्राण तथा अंतःकरण चतुष्टय वाला, तथा स्थूल का भोक्ता है। कि इसका प्रथम चरण है। अब इसका द्वितीय चरण क्या है? स्वप्न स्थानों अंतः प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख अप्रविक्त भव तेजसो द्वितीय पाद। स्वप्न के सदृश अव्यक्त विश्व जिसका अधिष्ठान स्थान है, जिसके द्वारा अदृश्य लोक का ज्ञान अंतः चक्षुओं से होता है, जो सूक्ष्म विषयों वासनादि का भोक्ता है और ज्योतिर्मय है, वही तेजस ब्रह्म या आत्मा का द्वितीय चरण है। और अगर पांचवा सूत्र लें, यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामायते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम असुसुप्त स्थानम एकीभूत प्रज्ञान घन एवानंदमयो ख्यानंद भुक् चेतो मुख प्रज्ञस्तृतीय पाद। प्राज्ञस्तृतीय पाद। जिस अवस्था में प्रसुप्त मनुष्य किसी भोग की कामना नहीं करता और न ही स्वप्न देखता है, ऐसी सुसुप्ता अवस्था में जो एकाग्र वृत्ति वाला प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप ही है, एवं जो एकमात्र आनंद का ही भोक्ता है, जिसका मुख तेजोमय चैतन्य रूप है, वह प्राज्ञ ही ब्रह्म का तृतीय चरण है। तो चूंकि 4 चरणों की बात यहाँ पर आई है और 3 चरणों का हम लोग स्वाध्याय आज कर रहे हैं, इस पर मनन चिंतन आज कर लेंगे, और चौथे चरण का और विस्तृत व्याख्या अगली कक्षा में लेने की बात हुई है। तो इसमें हम ये देखें कि जो चर्चा अभी हम लोगों ने किया है, उस चर्चा में 5 सूत्रों का स्वाध्याय चिंतन की बात आई है, और 5 सूत्रों को अगर हम समराइज करें एक एक सूत्रों पर, तो ओम की बात आ रही है। ओम का मतलब एकाक्षर ब्रह्म ही अविनाशी है
त्रिकाल में है और कालातीत भी है। एक अक्षर। कृष्ण ने क्या कहा विभूति योग में, गिराम अस्मि एकम अक्षरम। अगर वर्णों की बात आती है तो वर्णों में मैं एक अक्षर हूं, ओम। और ओम ही एक ऐसा वर्ण है कि जो अक्षर ब्रह्म को भी इंडिकेट करता है और शब्द ब्रह्म भी यही है। ये अक्षर भी है, अक्षरों का जन्मदाता है, शब्द भी है। अगर इसकी व्याख्या अ, उ और म मिल करके की जाए तो ये शब्द बनाता है जिसको ओम कहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओम अपने आप में एक ही अक्षर है। उसको हम तोड़ करके एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसको अलग नहीं किया जा सकता है। वही आकार, उकार और मकार, उसी को हम ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी को हम सत रज तम, इन विभिन्न रूपों में उसको अभिव्यक्त करते हैं। वह एक अक्षर ही है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। सिंह साहब, आपका डॉगी तो नहीं बोल रहा? डॉगी, आपका डॉगी? नहीं सर, हमारा डॉगी नहीं, किसी और का डॉगी है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो हम एक दरवाजा बंद कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि और सब तो म्यूट है ना सारे। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। तो जहां एक अक्षर की बात आई है, इसमें जो व्याख्या आ रही है उस ओंकार की आ रही है जो अविनाशी है। अविनाशी का मतलब अहर्निश है। और यथार्थ में अगर देखा जाए तो यही जो एक अक्षर है ओम, ओंकार, इसी से सृष्टि का संचालन हो रहा है, इसी से सृष्टि का निर्माण हो रहा है और इसी से पोषण भी हो रहा है और इसी से परिवर्तन भी हो रहा है। तो सृष्टि का निर्माण, सुसंचालन, पोषण और परिवर्तन, ये तीनों चीज के केंद्र बिंदु में ये ओम ध्वनि है। और इसी ध्वनि को एक साधक आत्मसात करने का प्रयास करता है। अब प्रश्न आता है कि ये ध्वनि का विस्तार कहां तक है? ये ध्वनि का विस्तार 4 मात्राओं की बात आ रही है और 4 चरणों की बात आ रही है। तो पहला चरण जो अभी सूत्र में आया है, वो जो कुछ भी स्थूल जगत दिखाई पड़ रहा है, ये संसार का पसारा दिखाई पड़ रहा है, ये 7 डायमेंशनल जो सृष्टि की बात चलती है, जिसको हम सभी महसूस करते हैं, ये पूरा दृश्यमान लोक, ये इसका प्रथम चरण है। इसमें इस ध्वनि को हम बड़े आराम से सुन सकते हैं ध्यान के माध्यम से। और यही अनहद नाद है, अनहद ध्वनि है। और इसी ध्वनि को ये उपनिषद कह रहा है, ये ब्रह्म है। ये जो एकाक्षर है, ओम है, ओंकार है, प्रणव है, ये सिर्फ ध्वनि मात्र नहीं है, ये जड़ में भी दिखाई पड़ रहा है और चेतन की पराकाष्ठा में भी यही है। तो इसका जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण की जो बात आ रही है, जो व्याख्या आ रही है, उसका विस्तार ये पूरा स्थूल जगत है, पूरा प्रत्यक्ष सृष्टि व्यवस्था है। और सृष्टि व्यवस्था का हम भोग कैसे करते हैं? ये सृष्टि व्यवस्था का जो संचालक है, उस ब्रह्म को
वैश्वानर कहा जाता है। वैश्वानर अग्नि को भी कहते हैं, लेकिन ये साधारण अग्नि नहीं है। और अग्नि की तन्मात्रा होती है रूप। तो जो कुछ भी दृश्य जगत में दिखाई पड़ रहा है, सब यही ब्रह्म का परिवर्तित स्वरूप है। ब्रह्म ही अपने को परिवर्तित कर दिया है इस जगत के रूप में। और इसको हम भोग कैसे करते हैं? इन्हीं 10 इंद्रियों के माध्यम से, 5 प्राणों के माध्यम से और 4 अंतःकरण चतुष्टय के माध्यम से। ये 19 तत्व, इन्हीं के माध्यम से जागृत अवस्था में, जिस समय हमारी बुद्धि बहुत तेजी से काम करती है, स्थूल जगत में हम जीने का प्रयास करते हैं। जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में अगर हम देखें तो जो बाहर की दुनिया का बोध करा रहा है हमको, यही वैश्वानर ब्रह्म है। वही प्रज्ञेशी को बोल रहे हैं। इसका भी सुनियोजन करना पड़ेगा हमको, अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करके, अपने 5 प्राणों का, प्राण अपान समान उदान व्यान, इन 5 का सुनियोजन करके साधना के माध्यम से, और 4 अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार का परिष्कार करके। इसका मतलब कि साधना के माध्यम से हम अंतःकरण को परिष्कृत करते हैं, ताकि बहिरंग को सुव्यवस्थित और सुविकसित करने में हमारे लिए सरलता और सहजता हो। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है। तो जो पहला चरण है, जिसकी व्याख्या भी की जा रही है कि आत्मा और जगत दोनों ब्रह्म रूप है। 4 चरणों वाला स्थूल सूक्ष्म कारण और अव्यक्त, इसकी 4 चरण की बात आ रही है, जो दूसरे सूत्र में आया है कि ये एक अक्षर, यही आत्मा भी है, यही ब्रह्म भी है, यही परब्रह्म भी है, और उसके परे परात्पर ब्रह्म, जो कुछ भी नाम देते हैं, हम उस गहराई में भी नहीं जा रहे हैं। यही एक अक्षर, ये ब्रह्म स्वरूप है। इसका विस्तार 4 चरणों में, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था में भी आएगा। और अगर इसका विस्तार देखा जाए, स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है, कारण में भी है और अव्यक्त में भी है। तो चारों पे चर्चा करनी चाहिए हम लोगों को। तो प्रथम चरण को, जो स्थूल रूप में है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, पूरा सृष्टि और संसार दिखाई पड़ रहा है, यही ओंकार का परिवर्तित स्वरूप है। ब्रह्म अपने में से निकाल रहा है, और ब्रह्म में अपने में से निकाल रहा तो ब्रह्म को ही निकालेगा। इसका मतलब जो कुछ प्रत्यक्ष दृश्यमान है इस जगत में, वो सब ब्रह्म का ही स्वरूप है, और वही हमारी आत्मा का स्वरूप है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब कि अगर हम इस जगत के एक जर्रे जर्रे, एक एक कण को ब्रह्म का स्वरूप समझने लगे और उसके अनुसार अगर आचरण करने लगे, तो हमारे अंदर समर्पण भाव आ जाएगा और भक्ति प्रज्वलित हो जाएगी। और भेद दृष्टि का मिटना ही ज्ञान है। तो जब भेद हमारे अंदर, पूरे संसार को देखते हैं, माया के स्वरूप को देखते हैं, तो भेद दृष्टि पैदा होती है। अब जब परमात्मा देखने लगेंगे तो भेद दृष्टि मिटते ही अभेद दर्शनम ज्ञानम की परिभाषा ही होती है में। अभेदत्व का आना ही ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं होता है। प्रवचन कथा कहानी सूत्र पढ़ना ज्ञान नहीं है। अभेदत्व आ जाए वही ज्ञान है। और अभेदत्व आते ही
जब परमात्मा दिखाई पड़ रहा है, सर्वशक्तिमान सत्ता दिखाई पड़ रही प्रत्यक्ष संसार में, तो समर्पण का भाव तो स्वतः जागृत हो जाएगा। उसी को भक्ति कहते हैं। आत्मा तो सर्वभूतेश की जब भावना आ जाती है, समर्पण आ जाता है, ज्ञान और भक्ति आ जाती है, तो आत्मबोध की तरफ हम बढ़ चलते हैं। यही तो इसका उद्देश्य है, यही तो हमको चाहिए। फिर कोई दुख मात्र की चीज नहीं रह जाती है हमारे चिंतन क्रम में, हमारे जीवन में। विराट का दर्शन हो जाता है। और इसका यही सूत्र इस उपनिषद को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि इसमें साकार और निराकार दोनों उपासनाओं को समर्थन किया गया है। अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, ये इसी उपनिषद का देन है कि पूरा संसार ही उसका स्वरूप है। उसका दर्शन करना है, अगर उसके सगुण रूप का दर्शन करना है, साकार रूप का दर्शन करना है, तो इस प्रत्यक्ष सृष्टि का दर्शन करके उसका बोधत्व हम प्राप्त करें। इसके माध्यम से हम उस यात्रा पर जा सकते हैं जहां पर तीनों दुखों की आत्यंत निवृत्ति के लिए प्रार्थना की गई है। और इसका द्वितीय चरण में अगर हम आ जाए, स्थूल के बाद सूक्ष्म, और सूक्ष्म जगत में अगर हम आते हैं, तो जो कुछ हमने अपनी इंद्रियों के माध्यम से, एक स्मृति के माध्यम से एडॉप्ट किया है, जब हम जागृत से अपनी अवस्था को परिवर्तित करके स्वप्न में चले जाते हैं, तो फिर स्वप्न में भी दूसरी दुनिया आती है। वहां पर भी उस ओंकार की पहुंच है। वही ओंकार, वही ओम ध्वनि, वही ब्रह्म, वही आत्मा इस दृश्यमान जगत से आगे स्वप्न लोक में भी हमको मिलता है। और वहां का भोग करते हैं, और उसी को आत्मा का तेजस रूप कहा जाता है। स्थूल जगत में ब्रह्म का वैश्वानर रूप, वो भी अग्नि का एक स्वरूप है। और तेजस, जिसमें हमारा मस्तिष्क काम करता है स्वप्नावस्था में, और स्वप्न में भी हम भोगने का प्रयास करते हैं अपने उन्हीं 19 तत्वों के माध्यम से, जो वो 19 इस ब्रह्म के मुख कहे गए हैं। इस उपनिषद में जो शब्द दिया गया है कि यही 19 जो 10 इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं और 4 अंतःकरण चतुष्टय है, यही 19 उस ब्रह्म का मुख है। और उसका शरीर क्या है? 7 अंगों की बात आई है, सप्तांगों की बात आई है। वही 7 लोक हैं, वही 7 किरणें हैं, वही 7 डायमेंशन सृष्टि की बात आई है, वही उसका शरीर है। और ये 19 तत्वों की जो हमने चर्चा किया है, ये उसके मुख है। इसी मुख के माध्यम से स्वप्न में हम इस सूक्ष्म जगत का भोग करते हैं। वहां पर भी उस ओंकार की पहुंच है। ये उसका द्वितीय चरण है। उसमें जो भोग करते हैं, वो स्वप्नवत जो वासनादि रहती है हमारे अंदर, हमारे मन पर जो छा जाता है, एक वासना, तृष्णा और अहंता का जो एक भूत छा जाता है, उसको हम सूक्ष्म रूप में भोगने का प्रयास करते हैं। देखें स्वप्नवत कितने सारे दुख उठाने पड़ते हैं, पूरे शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है। उस समय हमारी चेतना इन नाड़ियों में, जो 72,000 नाड़ियां हैं, इसमें विचरण करती है। और जो तीसरा चरण है, वो सूक्ष्म को पैदा करने वाला, स्थूल को पैदा कर रहा है सूक्ष्म, सूक्ष्म को पैदा कर रहा है कारण स्वरूप। तो जो कारण स्वरूप हमारा है, आत्मा की एक शरीर स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है, कारण रूप में भी है।
तो कारण का बोध हम कैसे करते हैं? उस कारण का बोध करने के लिए सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, गहन निद्रा जिसे कहते हैं। गहन निद्रा में हमको न शरीर का याद रहता है, न स्वप्न का याद रहता है, न मन का याद रहता है। वो सुषुप्ति काल में कारण, जो कारण की अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में स्थूल, सूक्ष्म और कारण का भोग। और ये भोग कौन करता है? आत्मा के उस स्वरूप को प्राज्ञ कहा जाता है। वो भी अग्नि का एक स्वरूप है। पहला स्वरूप जो था वो वैश्वानर का था, जो स्थूल जगत में उसका संचालक है। दूसरा स्वरूप तेजस का था, जो मस्तिष्क से पैदा हो रहा है, स्वप्नोत होता है, और जो कारण भाव में जाता है। बोधत्व की तरफ जब चलने लगते हैं, यात्रा हमारी और सूक्ष्मता में चली जाती है, तो जहां से सूक्ष्म पैदा हो रहा है, उस कारण के संसार को, कारण स्वरूप को हम आंतरिक बोधत्व से उसका भोग करते हैं। और उसमें क्या मिलता है? आनंद। उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। ये इसके 3 चरण हैं। यही 3 लोग इसका विस्तार है। यही भूत, भविष्य और वर्तमान की बात हो रही है। यही स्थूल, सूक्ष्म और कारण की बात है। और यही हमारी 3 अवस्थाओं का, जागृत अवस्था में इस पूरे संसार को हम समेटने का प्रयास करते हैं। स्वप्न अवस्था में उसी के सूक्ष्म स्वरूप को उन्हीं 19 मुखों के माध्यम से, जिनके माध्यम से हम स्थूल जगत का भोग कर रहे हैं, उसी को सूक्ष्म जगत में सूक्ष्मता के रूप में स्वप्नवत भोगने का प्रयास करते हैं। इसलिए स्वप्न में सुख और दुख दोनों की अनुभूति हम तेजस के रूप में करते हैं। आत्मा का वो स्वरूप जो हमको स्वप्न का भोग कराता है, वही तेजस है। और जब कारण रूप में जाते हैं, आत्मा के और पास जाते हैं, तो वहां पर प्राज्ञ का भाव आता है। और ब्रह्म का, आत्मा का प्राज्ञ का स्वरूप जो होता है, वो हमको आनंद प्रदान कराता है। इसीलिए आप देखें कि जब भी एक व्यक्ति गहन नींद से उठता है, तो उसको जबरदस्त शांति और जबरदस्त आनंद की प्राप्ति होती है। वो कहता भी है, बहुत अच्छी नींद आई। सब कुछ भूल जाता है, स्थूल जगत को भी भूल जाता है, स्वप्न के संसार को भी भूल जाता है। और उसकी साह्यता उस समय वो आत्मा के प्राज्ञ स्वरूप से हो जाती है। वहां पर तत्व की तरफ बढ़ चलता है। तो ये तीनों में इस एकाक्षर ओम का विस्तार है। ये ओम इतना महत्वपूर्ण है। और इसी ओम की साधना के लिए आप देखें कि 3-4 उपनिषदों की रचना इसी पर की गई है। एकाक्षर उपनिषद भी है, प्रणव उपनिषद भी है, ईशावास्य उपनिषद में भी पहला सूत्र जो है ओम के ही व्याख्यान किया है, उसके महत्व को बताया है। और गीता के 18 अध्यायों में चले तो जो 8वां अध्याय कृष्ण ने उद्धृत किया है, एकाक्षर योग, अक्षर ब्रह्म योग की बात आई है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि उसी पर कई महत्वपूर्ण सूत्र आए हैं उस 8वें अध्याय में, जिसमें 28 सूत्र अक्षर ब्रह्म योग में योगेश्वर ने दिया है। उसी का एक सूत्र है, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन्ते हम स याति परमां गति। जब भी हम अपने इस स्थूल शरीर का कलेवर परिवर्तन करते हैं, उस परिवर्तन के क्षण में अगर हम इस ओम को याद कर लें, ओम के साथ सायुज्यता स्थापित कर लें, ओम का स्मरण कर लें, तो फिर शरीर पुनः धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ जाती।
ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, वो हमारा ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा कह रहे हैं, और उसको याद करो। और स याति परमाम गतिम, उसको परम गति प्राप्त होती है। ये इतना महत्वपूर्ण है। तो हम समझ रहे हैं शायद समय भी हो गया है, तो इस पर थोड़ा सा कुछ प्रश्न जिज्ञासा अगर उठे तो उस पर चर्चा थोड़ा सा और, अदरवाइज बोलने के लिए तो फिर ये चलता रहेगा कार्यक्रम, इसी पर और उधेड़ते रहेंगे। तो अगर समय हो चुका है तो इस पर फिर प्रश्नकाल ले लिया जा सकता है, और अगर समय नहीं हुआ है तो फिर हम एक सूत्र को और ले लेते हैं ओम से संबंधित। ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। ठीक है सर, तो ले, जैसे मान लें कि अगर गीता में हम ओम की बात कर रहे हैं, उसी तरह से एक गायत्री की भी गीता है, और गायत्री गीता के टोटल 13 सूत्र और उसके महत्व को लेकर 14 सूत्र, वो समुद्र मंथन के 14 रत्न के बराबर है। और उसमें पहला सूत्र इस ओम ब्रह्म को अभिव्यक्त करता है। ओमित्येव सुनामधेय मनघम विश्वात्मनो ब्रह्मणा सर्वे स्वेव ही तस्य नामस बसोरे तत्प्रधानम मतम यम वेदा निगदन्ति न्याय निरतम श्री सच्चिदानंदकम लोकेशम समदर्शिनम नियमनम चाकारहीनम प्रभुम। ओम है क्या? गायत्री गीता क्या कहती है? परम पूज्य गुरुदेव की रचना है, सबका निचोड़ उन्होंने एक इस सूत्र में रख दिया है। और जब इस पर हम साधना रत होते हैं तो फिर और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं बचती है। ओम इत्येव सुनामधेय मनघम, परमात्मा के उस अनंत नाम में सबसे महत्वपूर्ण नाम, सबसे प्रमुख नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम ये ओम है। क्यों? क्योंकि यह स्वघोषित नाम है। बाकी नाम को लोग ऋषि तंत्र ने दिया है, उसके गुणों की चर्चा करते हुए दिया है। गुण बोधक शब्दों के माध्यम से हम उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ओम स्वघोषित नाम है जो अहरनिश हम सब सुन सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। जैसे सूर्य को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, इसी तरह से इस ओम को प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, इसीलिए स्वघोषित है। ओमित्येव सुनामधेय मनघम, सबसे सुंदर नाम है, अनग है। अगर हमारे अंदर नकारात्मकता आ गई है, निगेटिविटी आ गई है, पाप कर्म बढ़ गए हैं, और ओम को अगर हम स्मरण करने लगे तो पाप विनाश होने लगता है। अनग स्वरूप इसका है। आप कभी देखें, कितना ही आपको टेंशन क्यों ना हो, कितना ही चिंता क्यों ना हो, आप ओम का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही सेकंडों में आपको अथाह शांति मिलने लगती है। कभी भी आप देखें, एकांत में बैठे हैं, ओम का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए, मन में शुरू कर दीजिए। अपने आप वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के माध्यम से हम उसके साथ में रेजोनेंस स्थापित करने लगते हैं, साह्यता स्थापित करने लगते हैं। और चूंकि उसका स्रोत ही आनंद और शांति का है, तो इसका बेसिक फार्मूला है कि हमको शांति आनंद मिलेगा ही मिलेगा। साइंस इसकी है, और यही अध्यात्म है। उस ओम के बारे में विस्तृत चर्चा इस पूरे सूत्र में, क्योंकि उसमें समय लगेगा और समय की मर्यादा को भी हमको ध्यान देना है। तो जब भी साधना करनी हो तो गायत्री गीता के पहले अक्षर की जो व्याख्या आई है, ओम शब्द की व्याख्या, वहां शब्द ब्रह्म भी लिया गया, अक्षर ब्रह्म भी लिया गया है, उस पर भी साधना कर सकते हैं। अगर गीता पढ़ना है तो गीता में अक्षर ब्रह्मजोग को पढ़ लें। उपनिषदों में देखना है तो उपनिषदों में प्रश्नोपनिषद देख सकते हैं, मांडूक्य उपनिषद देख सकते हैं, एकाक्षर उपनिषद देख सकते हैं, प्रणव उपनिषद देख सकते हैं। ये सारे उपनिषद है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके साधना रत होना पड़ेगा। शर्त एक ही है, रेजोनेंस स्थापित करना ही पड़ेगा, सायुज्यता स्थापित करनी ही पड़ेगी सालों के सारूप होने के लिए, और यही रेजोनेंस हमको यथार्थ फल देगा।
हमारी भ्रांतियों को दूर करेगा और हमारे हाथ में सारे फल मिल जाएंगे। तो हम समझ रहे हैं कि इसी के साथ में इस पर और व्याख्यान न दे करके सीधे हम आ जाते हैं कि अगर कोई जिज्ञासा है तो उसका समाधान किया जाए, तो उसमें कुछ चीजें निकल के आएंगी और हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हुई हों तो हमारे और वरिष्ठ भाई इस कक्षा में उपस्थित हैं, वो लोग भी इसका स्पष्टीकरण करेंगे। सबका स्वागत हम करते हैं। जिस तरह से उपनिषद प्रश्न उपनिषद में 5वें प्रश्न में सप्तकाम को पिपलाद ऋषि ने बताया ओम का महत्व, जब उन्होंने पूछा ओम का महत्व क्या है तो ओम का महत्व बताया है। और वही उसी बात को जितना ओम का महत्व यहाँ पर इस उपनिषद में बताया गया मांडुक्य ऋषि द्वारा। और 12वें 10वें के बाद तो तीनों चारों मंत्र जो है ओम के बारे में है। तो मेरा ख्याल ओम का जितना विस्तार इस मांडुक्य उपनिषद में किया गया है उतना शायद कहीं पर भी नहीं। हालांकि गीता में भी भगवान ये कहते हैं कि जो अंतिम समय ओम का स्मरण करते हुए मेरा चिंतन कर शरीर को छोड़ता है वो परम धाम में आकर के मिलता है। तो ओम की महिमा जो है, क्योंकि जो ब्रह्म है उस नामी से नाम अलग है, यानी नाम अभिन्न है। जो ओम है वही ब्रह्म है, ब्रह्म नामी है और ओम नाम है। नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं और जो ब्रह्म का चिंतन यानी ओम का चिंतन करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। और पूरा संसार जो है, जिस तरह गीता में 7:19 में कहा गया वासुदेव सर्वम, पूरा संसार ब्रह्म का ही व्यक्तीकरण है, ब्रह्म का प्रकटीकरण है। पूरा संसार ब्रह्म ही है और इस ब्रह्म की अवस्था में, इस ब्रह्म को जो आपने बताया कि जागृत अवस्था में वैश्विनर के रूप में और स्वप्न अवस्था में तेजस के रूप में, जो 7 अंगों वाला शरीर ये है, जिसमें पूरा देह को अंतरिक्ष, सिर को आकाश, आंखों को सूरज और नाक को वायु और इस अग्नि को अग्नि, पेट को, उसके बाद मल मूत्र द्वार को जिस तरह से जल के रूप में और पैरों को धरती के रूप में प्रकट किया गया, 7 अंगों वाले शरीर को 19 मुखों से, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और चतुष्ट अंतक 19 मुखों द्वारा जीव भोगता है। और ये अपने आप में जो है ईश्वर की, यानी जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में इस तरह से जीव जो है चिंतन करता है और इन संसार के पदार्थों को भोगता है। तो बहुत सुंदर आपने समझाया है। इतने यानी कठिन उपनिषद को, जिसको शंकराचार्य स्वयं मानते बहुत कठिन उपनिषद है और बड़ा प्रभावी और कठिन है, उसको आपने इस तरह समझाया है। मुझे लगता है कोई प्रश्न बचना नहीं चाहिए, बचता है तो बेशक जैसे अरविंद जी कह रहे हैं स्वागत, अनम्यूट किया हुआ सबको। सर प्रश्न तो हम लोग के हमेशा रहने चाहिए क्योंकि प्रश्न से ही तो अपने और विवेचना हो पाएगी। और रही बात सर दूसरी जो आपने कहा कि जो कि हम कभी भी 2 उपनिषदों की तुलना नहीं करते हैं, और व्याख्या तो सर अपने अंदर रहती है कि हम कितना अपने अंदर से निकाल पाते हैं एक छोटे से सूत्र को। अगर आप प्रश्नोपनिषद से इसकी तुलना करेंगे तो इसमें 4 मात्रा और 4 चरण की बात आई है मांडुक्य उपनिषद में, और प्रश्नोपनिषद में 16 मात्राओं और 16 चरणों की बात आई है। तो वहां पर जो पिपलाद ऋषि हैं वो उसको और विस्तृत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि हर स्तर के साधक उसको आत्मसात कर सके। अब 16 को अगर संक्षेपण किया जाए, 4 में किया जाएगा तो नेचुरली थोड़ा सा और टफ रहेगा। इसीलिए इसमें आवश्यकता ऐसे साधकों की पड़ती है कि जो साधना रत हैं और इस रास्ते में चल रहे हैं, तो वो अपने अनुभव के माध्यम से छोटी छोटी भ्रांतियों को दूर करें। और जो अभी आपने कहा कि वासुदेवम सर्वमिति, तो ये तो कृष्ण ने कहा ही है कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो अभी जो इसके 7 अंगों की बात आई है, क्योंकि अगली कक्षा में इस पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे कि ये 7 अंग जो इसके हैं, 19 मुखों की चर्चा तो आज कर दी गई, अभी हमने 7 अंगों की चर्चा नहीं किया है। तो 7 अंगों में जो 5वां अंग है जिसको हम जनः लोक कहते हैं, 5वां अंग में ही महात्मा शब्द आ जाता है।
और वो जनलोक की उपलब्धि होती है कि जो बुद्ध थे, बुद्ध महात्मा बने, तो जो 5वें चक्र में वो पहुंच गए और अनाहत के ऊपर की यात्रा जैसे शुरू हो जाती है तो जनलोक की आती है। और जनलोक की परिभाषा यही दिया गया है कि वासुदेवम सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभ, जिसके अंदर ये भाव जागृत हो जाए कि सब कुछ में वही ब्रह्म ही बस रहा है, वही व्याप्त है। और रही बात जो आपने कहा कि ब्रह्म और उसके गुण अलग, यहां तो सर अगर देखा जाए कि एक के अलावा दूसरी सत्ता है ही नहीं और एक ही सत्ता वो विभिन्न रूपों में भाषित हो रही है और अपने को उन्हीं भ्रांतियों को दूर करते करते एक में समाहित कर देना है। जहां एक से दो हुआ वहीं तो अभिघात लगना शुरू हो जाता है। और चूंकि मायावाद में हम पूरा विस्तार कर लेते हैं और माया के थपेड़ों से लहूलुहान हो करके और फिर हम चलते हैं ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो समर्पण का भाव जागृत होता है। और जब तक समर्पण नहीं आएगा, जब तक उस अद्वैत में अपने को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक थपेड़ों से दूर नहीं हो पाएंगे। और उसी स्थिति में आकर के अथ त्रिविध दुख आत्यंत निवृत्ति आत्यंत पुरुषार्थ तभी सफल हो पाएगा। तो इसकी तो सर जितनी चर्चा की जाए उतना ही कम है। बस ये है कि अपना उद्देश्य अथाह शांति और अथाह आनंद अगर प्राप्त हो रहा है तब तो स्वाध्याय चिंतन सही दिशा में चल रहा है। और अगर अथाह शांति अथाह आनंद खाली काल्पनिक है तो फिर इसका यथार्थ चिंतन या यथार्थ स्वाध्याय नहीं माना जाएगा। प्रणाम सर, आदेश करें सर। आपने कहा भाई सभी उपनिषदों का पाठ्य और स्वाध्याय जरूरी नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, थोड़ा जानता हूँ, मांडुक उपनिषद सबसे छोटा है। और अगर ऐसा कहा जाए कि सबसे छोटा है और सबसे तेज है, सबसे पावरफुल है, क्योंकि इसमें ओम और अहम ब्रह्मास्मि सबको मिला दिया है। एक बड़े यही एक गुत्थी है सबकी। तो ये क्या सत्य होगा या रास्ता ठीक है? आप थोड़ा सा इसका जरा हमें मार्ग दिखाइए। देवऋषि साहब, हम ये कहेंगे कि जैसे थोड़ा सा उसमें एडिशन और करने की जरूरत है, बाकी तो आप सत्य के अलावा और कुछ बोलेंगे ही नहीं। इसमें थोड़ा सा एडिशन ये करना था कि जो हमने 11 प्रमुख उपनिषदों की बात की है कि जब 11 उपनिषदों की बात आती है तो उस 11 उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद ये है। लेकिन अगर संपूर्ण उपनिषदों की बात करेंगे तो संपूर्ण उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद और जिसने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया साधना के क्रम में, वो आत्मपूजो उपनिषद है कि हम उपासना किसकी करें, किसकी पूजा करें। तो उपनिषद कहता है कि आत्मा की करिए, स्वयं की करिए, अहम ब्रह्मास्मि करिए। तो आत्मा की पूजा करने वाला जो उपनिषद है, आत्म पूजो उपनिषद में खाली एक ही सूत्र है सर, दूसरा सूत्र आया ही नहीं है। एक सूत्र के साथ में आत्म पूजो उपनिषद सबसे छोटा 108 उपनिषदों में है। और साधना आप करेंगे तो उसमें उतना ही टफ है कि जब हम अपनी उपासना कैसे करें, वो इसी एक सूत्र के अंदर खोड़सो उपचार पूजन कराया गया है कि हम देवता की पूजा तो खोड़सो उपचार से करते हैं, आत्मा की पूजा खोड़सो उपचार से कैसे किया जाए, इसी की व्याख्या खाली एक सूत्र में आत्म पूजो उपनिषद में दिया गया है। तो वो सबसे छोटा है। लेकिन ये 11 जो प्रमुख उपनिषद जिनकी चर्चा होती है, जो हमने शुरू में ही कहा है, उसमें सबसे छोटा है। सारे उपनिषदों में सबसे छोटा नहीं है सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपका आज का ओम के ऊपर व्याख्या। और एक चीज मेरा प्रश्न हो रहा था, ये जो सायुज्यता और रेजोनेंस है ओम से व्यवहारिक साधना पक्ष में, इसका जरा सा एक्सप्लेन क्या रहेगा, इसका जो व्यवहारिक पक्ष है, साधना पक्ष। बिल्कुल ठीक है सर। आप इसमें जो सायुज्यता स्थापित करने का होता है सर, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि स्थूल जगत में तो ओम का उच्चारण करने लगते हैं, ओम, इसी को हम लास्ट मान लेते हैं और ये सबसे स्थूलतम साधना होती है। और जब हम देखते हैं कि ओंकार अनाहत ध्वनि है तो अनाहत में तो कोई आहत ध्वनि निकलनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब कि जो हम अपने मुख से निकालने का प्रयास कर रहे हैं वो यथार्थ नहीं है, उसके सहारे हम सायुज्यता को स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो स्थूल को छोड़ करके फिर सूक्ष्म जाना पड़ेगा।
और सूक्ष्म से फिर आगे जाएंगे तो सारी ध्वनियां जब समाप्त होने लगती हैं तो चिंतन प्रारंभ होता है। और चिंतन में जब सारी बहिर्कर्णेंद्रियां हम बंद कर लें और जब अंतः कर्णेंद्रियां हमको डेवलप करना पड़ेगा, अंतः कर्णेंद्रियों के माध्यम से जो आवाज सुनाई पड़ने लगती है उसके साथ में जब रिजोनेट करते हैं तो वहां पर फिर हम साजुता स्थापित कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो अभी 4 स्टेज की बात आई है कि स्थूल जगत में तो हम करने का प्रयास करते हैं तो उसमें भी अथाह शांति मिल जाती है। सर आप ये देखें कि जो स्थूल में अगर 10 मिनट के लिए सबको ओम करा दिया जाए तो अपने आप लोग शांत होने लगते हैं। आप देखें कि 5 मिनट के बाद जो है आदमी की आवाज बंद होने लगती है। स्थूल से इतना फायदा होता है जब हम सूक्ष्म में जाते हैं तो मन में ओम का करने लगते हैं, फिर मन को छोड़ करके स्थूल से फिर कारण में जाना पड़ता है। तो कारण में जब मन बुद्धि चित्त अहंकार में जब हमारा चित्त के अंदर और हमारे अहम जो हमारा मान्यता का लोक है कि जो हमारा महालोक है सर, तीसरा लोक जो अगले कक्षा में चर्चा होगी, तो मान्यताओं का लोक परिवर्तित करना पड़ता है, फिर जनलोक में पहुंचते हैं। तो धीरे धीरे करके इसको हम अनहत से आहत से अनहत में जब परिणत करने लगते हैं, फिर जब साध्यता स्थापित करते हैं तब भक्ति पैदा होगी सर। भक्ति बाहर का विषय ही नहीं है, पूर्ण समर्पण ही भक्ति है। और जब आत्मा तो सर्वभूतेश की भावना हमारे अंदर बैठ जाए गहराई में, तब भक्ति आएगी। और वही है ओंकार के साथ में साध्यता। क्योंकि यहाँ पर दोनों की बात आई है कि ओंकार को ब्रह्म भी बताया गया है, ओंकार को आत्मा भी बताया गया है। और जब हम आत्मा को उस ब्रह्म के साथ में जोड़ लेंगे, जब कोई अंतर नहीं रह जाएगा, तो हम जगत्वा सकलम सुमम व्योम समम सदा, तो जो मैं हूं वही ब्रह्म है, वही सृष्टि है, वही संसार है। जो बाहर दिख रहा है, जो भीतर है, जो कारण में है, जो अव्यक्त है, सब एक ही स्वरूप तो ही है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं है सर। तो यही सायुज्यता हो जाएगी सर। गहराई में जाना ही पड़ता है साधक को। अद्वैत का भाव, अद्वैत पूरी फिलॉसफी ही है कि उपनिषद हमारे अद्वैत की ही तरफ ले जाते हैं। और अनाहत ध्वनि का अभ्यास करना होगा, अनाहत का अभ्यास करना पड़ेगा, वही साधना है सर। वही सातों लोगों की जो हमारी यात्रा होती है कि जो 7 चक्रों का जागरण और उसके बाद आज्ञा चक्र में जाकर के माया समाप्त हो जाए और प्रकृति वहीं पर समाप्त होती है, उसके बाद परमात्मा का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो वहां तक तो जाना ही पड़ेगा अपनी सारी मान्यताओं को भुला करके। तो उसका तो 7 लोगों की चर्चा अगले कक्षा में कर ली जाएगी सर। धन्यवाद एस.सी. सिंह साहब। आज जो कुछ मैं समझ पाया हूँ, सैद्धांतिक पक्ष को आपने अपना अनुभव बना लिया है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक के बीच में कोई फर्क छोड़ा ही नहीं है। वेदांत जो अद्वैत का सार है और चारों जो महावाक्य हैं वेदों के, अयमात्मा ब्रह्म, अथर्ववेद, तत्वमसि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, उन चारों को मांडुक्य उपनिषद ने, जैसा मैं समझ पाया हूँ, साक्षात जिया है। और आपने इस पर डिस्कशन किया है जो बहुत लाभान्वित करने वाला है। हम बड़े आपके आभारी हैं कि आप इतना जबरदस्त विषय जो है उसको इतने सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। धन्यवाद डॉक्टर आर.के. काल साहब, धन्यवाद डॉक्टर एस.सी. सिंह साहब। आइए संध्या काल है, एक बार अपना जैसे बताया सिंह साहब, तो ओम का उच्चारण करके साफ करते हैं। ओम शांति 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 समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।